हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग सर्वसमीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न देखिए, देखने में काफ़ी कठिन है, लेकिन आप इससे डरिएगा मत, आप आराम से लगा लोगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इस तरीके से आपको बताया जाएगा तो आप आराम से समझ लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बातें समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आप हर एक चीज़ आसानी से सरल तरीके से सीख सको। यहाँ पर देखिए प्रश्न है x/3 + y/5 का होल क्यूब माइनस x/3 - y/5 का होल क्यूब को सरल कीजिए। इस तरीके से क्या करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, लगाने का तरीका सीखो। लेकिन अगर देखिए, अगर आप डेली मैथ पढ़ते हो ना, पिछले वाली चीज़ों को रिवीजन करते हुए चलते हो, जो आज पढ़े हो उसको रिवीजन कर रहे हो, तो भूलता नहीं है। अगर नहीं पढ़ोगे तो भूल जाएगा, फार्मूला भी भूल जाएगा सर्वसंख्या का, जितना याद कराएं। अब इसमें देखो, ये a + b का होल क्यूब इसमें सूत्र लेगा, इसमें a - b का होल क्यूब का सूत्र लेगा। लेकिन कैसे लेगा, लगाने का तरीका जरा सीखो। हम क्या करेंगे, इसमें a + b का होल क्यूब का सूत्र लगेगा, तो a + b का होल क्यूब का सूत्र लिखते हैं। क्या होता है, a का क्यूब + b का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab होता है, और ब्रैकेट में क्या होता है a + b होता है। अगर हम इस चीज को दूर कर दें ब्रैकेट को इसी में, तो 3ab का गुणा a के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 3a² b हो जाएगा, और 3ab का गुणा हम b के साथ करें तो कितना हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। बातें समझ में? यानी 3ab का गुणा अगर a के साथ करोगे तो 3a² b होगा, 3ab का गुणा अगर b के साथ करोगे तो 3ab² हो जाएगा। b इंटू कितना हो जाएगा b²। अब इसी चीज को हम क्या कर लेते हैं, इसकी जगह पर लिख देते हैं। बातें समझ में? तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं और इस चीज को यहाँ पर लिख देते हैं 3a² प्लस 3ab² कर देते हैं। अब बातें समझ आई? अब उसी तरह से हम यहाँ पर a - b का होल क्यूब लगेगा, तो a - b का होल क्यूब का सूत्र लिखते हैं। क्या होता है, a का क्यूब - b का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a - b होता है। अब जरा इसको सॉल्व करो। -3ab का गुणा हम a के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -3a² हो जाएगा। माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3ab का गुणा हम b में करेंगे तो 3ab² हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा -3a²b, और यहाँ पर प्लस क्या लिखा जाएगा 3ab²। बातें समझ में आई कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जब घटाओगे तो क्या आएगा जानते हो, बराबर का चिन्ह लगा देना इस तरह से। जहां पर प्लस है उसके नीचे माइनस, और जहां पर माइनस है उसके नीचे प्लस। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो इसके नीचे माइनस। अब नीचे वाले चिन्ह को ही हमेशा वरीयता देंगे, इसी को ध्यान में रखेंगे। ये -3a² नहीं है, नीचे जो चिन्ह लगा है +3a² है, उसी तरह से सब में। अब a⁻³ - a⁻³ खत्म हो जाएगा, प्लस b⁻3 और प्लस b⁻3, यानी 1b⁻3 1b⁻3 कितना हो जाएगा 2b⁻3 हो जाएगा। कितना 2b⁻3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो 3a² और 3a² जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा +6a² हो जाएगा। ये प्लस है, ये नीचे वाला माइनस है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। बातें समझ में आई? अब हम सवाल को आराम से लगा लेंगे और इस चीज को इस तरह से लिख देंगे a + b का होल क्यूब में से घटा रहे हैं दूसरा वाले समीकरण a - b का होल क्यूब। बातें समझ में आई? बराबर कितना हो जाएगा 2b⁻3 + 6a²b। अब देखो, जहां पर फार्मूले में a है उसकी जगह पर x/3 लिखना है, जहां पर फॉर्मूले में b है उसकी जगह पर y/5। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, b की जगह पर y/5 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू a की जगह पर क्या लिखना है x/3, तो x/3 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और b की जगह पर क्या लिखना है y/5, तो y हम इस तरह से 5 लिखेंगे। अब जो चीजें कटने पिटने लायक है काट पीट के सरल कर लो। 2 है तो 2 लिख लो। अब 2 का y के साथ गुणा है तो y का पावर 3 है, तो इसे लिखेंगे 2y का पावर कितना 3। बटे का चिन्ह लगाओ। 5 है, 5 का पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ। 3 से 6 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। लेकिन जरा ध्यान दो, ये x का पावर 2 है तो इसे हम x का पावर इसे 2 लिख लेंगे। अब 6 और 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब मान लो ये x का पावर 2 बटे यहाँ पर कितना है 3 3 का 9 है, और ये कितना है 6 का इसके साथ गुणा है। अब 6 और 9 को काटो तो कितनी बार में कटेगा 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। तो ये 2x का पावर 2/3 हो जाएगा। कितना 2x का पावर कितना 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब y/5 है तो इसी के साथ हम y क्या करेंगे 5 का गुणा 3 में कर लेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बातें समझ में? इस चीज को थोड़ा डायरेक्ट समझाएं, लेकिन बेसिक से समझाएं तो ज्यादा समझ में आएगा।
अब यहाँ पर देखो 6x का पावर 2 है तो 6x का पावर 2, अब इंटू इसी का y में गुणा है तो इंटू y कर लो, बटे का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर देखो 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का 9 होता है, और 9 का गुणा 5 में करेंगे 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 और इसका गुणा हो रहा है ना, तो 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो गया, और इंटू कितना है 5 है तो 5 लिख लो। चलो एक स्टेप और कर देते हैं ना, इसको ऊपर कर देते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 2y का पावर 3 बाई 125 हो जाएगा, प्लस 6x का पावर 3 और 6 और 9 को काटो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा 2x का पावर 2y हो जाएगा, बटे 3 का गुणा 5 में कर लो, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने पूछा जाए आप इसी तरीके से क्या करिएगा, सवाल को लगाइएगा। सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरह से लगाए जा रहे हैं। तो पहला सवाल तो काफी अच्छे तरीके से आपको बताएं। चलिए दूसरा प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, काफी बेहतरीन टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए वही सेम फार्मूला रहेगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है। तो हम इसे जब सवाल को लगाएंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है। इसका वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका गुणा अगर आप ब्रैकेट को दूर करोगे 3ab का गुणा a के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b हो जाएगा, 3ab का गुणा b के साथ करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3ab का पावर 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का पावर 2 हो जाएगा। अब उसी तरह से इसका ब्रैकेट दूर करोगे तो माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3ab का पावर 2 हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग मिटा कर लिख लेते हैं, माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का पावर 2। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा लेंगे, तो जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2b का पावर 3 हो जाएगा, और इधर प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा 3 3 6a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखो जहाँ पर फार्मूले में a है, a की जगह पर y/2, b की जगह पर यह z/3, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा b की जगह पर z/3, तो z/3 का पावर कितना 3 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू a की जगह पर क्या y/2, तो y/2 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू b की जगह पर क्या हो जाएगा z/ कितना 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आराम से सवालों को लगाते हैं। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा z का पावर 3 का मतलब z का पावर 3 बटे 3 का पावर 3 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस अब इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू वाई का पावर 2 बटे 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 इंटू कितना हो जाएगा, इधर देखो ये क्या है z है, ये भी क्या है z है, तो हम क्या करेंगे इसको काट पीट के सरल करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा। अब इसे लिख लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2z का पावर 3 बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो ये सारी चीजें कटी हैं, ये क्या है y का पावर 2 और ये z है तो z लिख लो, बटे में क्या है 2 बचा है तो 2 लिख लो, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे इनको इसी तरह से क्या करिएगा सवाल को सॉल्व करिएगा।